भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ अपनी अगली पीढ़ी की विजुअल रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 3, जिसे गांडीव नाम दिया गया है, के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना की हवाई युद्ध क्षमताओं को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए तैयार की जा रही है। जैसे ही यह मिसाइल विकासात्मक परीक्षणों की ओर बढ़ रही है, डीआरडीओ पहले से ही इसे तकनीकी रूप से अग्रणी बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण उन्नयन की योजना बना रहा है। एक प्रमुख सुधार में गैलियम आर्सेनाइड आधारित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे एएसएस सीकर को बदलकर गैलियम नाइट्राइड आधारित एएसएस सीकर लाया जा रहा है। यह बदलाव इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के खिलाफ अधिक प्रतिरोध और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा। भारत द्वारा गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स में महारत हासिल करना इसे हवाई युद्ध के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति बना सकता है, न केवल मार्क 3 के लिए बल्कि मार्क 2 के लिए भी। अस्त्र मार्क 2, जिसका नाम महाभारत में अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष के नाम पर रखा गया है, एक रैमजेट संचालित मिसाइल है जिसे स्टील्थ लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स जैसे उच्च मूल्य और अत्यधिक गतिशील लक्ष्यों को 300 से 350 किलोमीटर से अधिक दूरी पर भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके पहले के संस्करण मार्क 1 80 से 110 किलोमीटर और मार्क 2 140 से 160 किलोमीटर पारंपरिक रॉकेट मोटर पर आधारित हैं, जबकि मार्क 3 में ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट प्रणोदन प्रणाली है। यह एक एयर ब्रीदिंग तकनीक है जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीडाइजर के रूप में करती है, जिससे मिसाइल हल्की और अधिक कुशल बनती है और यह लंबी दूरी तक मैक 4.5 तक की अतिध्वनिक गति बनाए रख सकती है। थ्रॉटल योग्य रैमजेट सिस्टम इसकी नो एस्केप जोन को बड़ा करता है, जिससे यह अत्यधिक फुर्तीले लक्ष्यों को भी सफलतापूर्वक मार सकती है। यह मिसाइल लगभग 3.8 मीटर लंबी और 178 से 200 मिलीमीटर व्यास वाली है, जिसे सुखोई SU-30 MKI HAL तेजस और संभावित रूप से राफेल तथा मिग-29 जैसे विमानों में एकीकृत किया जाएगा। इसमें दो तरफा डेटा लिंक जैसी उन्नत क्षमताएं होंगी, जिससे इसे AWACS या लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से मिड कोर्स मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा और यह 20 डिग्री तक की उच्च कोणीय आक्रमण क्षमता के साथ गतिशील लक्ष्यों को भेद सकेगी। डीआरडीओ 2 संस्करण विकसित कर रहा है, एक सामान्य रैमजेट मॉडल जो 300 किलोमीटर से अधिक रेंज में कार्य करेगा और दूसरा बूस्टर संवर्धित संस्करण जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को लंबी दूरी से मार सके। अस्त्र मार्क 2 कार्यक्रम अब एक निर्णायक मोड़ पर है। दिसंबर 2024 में ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट प्रणोदन प्रणाली के सफल जमीनी परीक्षण के बाद अब इसका विकासात्मक परीक्षण जल्द शुरू होने वाला है। इन परीक्षणों ने मिसाइल के प्रणोदन, मार्गदर्शन और वायुगतिकी को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है। वर्तमान में यह सुखोई 30 MKI के साथ कैप्टिव कैरेज परीक्षणों से गुजर रही है, जिसमें इसकी विमान के एवियोनिक्स, रडार NO-11M बार्स या उन्नत संस्करण और फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकरण की जांच की जा रही है। आगामी परीक्षणों में मिसाइल की लाइव फायरिंग और चरम स्थितियों में परीक्षण शामिल होंगे, जिनमें इसकी अधिकतम दूरी और गति मैक 2 से 3.6 पर प्रदर्शन की जांच होगी। हालांकि जमीन से हवा में परीक्षण के संक्रमण में कई जटिलताएं हैं, जैसे कि रडार संगतता, डेटा लिंक की विश्वसनीयता और अत्यधिक दूरी पर विशेष रूप से स्टील्थ या इलेक्ट्रॉनिकली जाम किए गए लक्ष्यों के विरुद्ध सीकर का प्रदर्शन। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने नवंबर 2024 में बताया था कि रैमजेट तकनीक को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए छोटा करना अपेक्षा से धीमी गति से हुआ है और इसका पूर्ण उत्पादन 2030 से 2031 के बीच शुरू होने की संभावना है। उत्पादन संस्करण में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए डीआरडीओ अब गैलियम नाइट्राइड आधारित AESA सीकर को अपनाने की योजना बना रहा है। वर्तमान में प्रयुक्त गैलियम आर्सेनाइड आधारित सीकर सटीक लक्ष्य ट्रैकिंग और AWACS के साथ समन्वय प्रदान करता है, लेकिन गैलियम नाइट्राइड तकनीक इसे एक नया स्तर देगी। गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में बेहतर ऊर्जा दक्षता, थर्मल प्रतिरोध और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग प्रतिरोध प्रदान करती है, जिससे यह उच्च खतरे वाले युद्ध क्षेत्रों में बेहद उपयोगी सिद्ध होती है।
भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत गैलियम नाइट्राइड ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स में महारत हासिल कर ली है, जो एईएसए सीकर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मिसाइल को अत्यधिक शक्तिशाली और संकीर्ण रडार बीम बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे यह स्टील्थ विमानों जैसे कम परिलक्षित लक्ष्यों की पहचान और ट्रैकिंग कर सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।